गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो पिछले लेक्चर में हमने ईएमएफ ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये टॉपिक किए थे और इनका डिफरेंस किया था ईएमएफ ऑफ ए सेल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ टू अनआइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। देखिए यहाँ पे है टू सेल्स इन सीरीज. Two cells are said to be in series, connected in series between 2 points A and C when negative terminal of one cell is connected to positive terminal of other cell. फिगर 3.24a. इस फिगर के अंदर देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा होगा 3 पॉइंट है इस लाइन के ऊपर ABC. ए से बी के बीच में पहला सेल कनेक्ट किया गया है, उसकी ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। और I इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और B और C के बीच में दूसरा सेल कनेक्ट किया गया है, ईएमएफ है उसकी E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इन दोनों सेल्स को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं? फर्स्ट सेल के नेगेटिव को सेकंड सेल के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसी को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। आगे देखिए क्या है, लेट E1 एंड E2 बी द EMFs ऑफ द टू सेल्स एंड R1, R2 बी देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस रिस्पेक्टिवली। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। लेट द सेल बी सेंडिंग द करंट इन अ सर्किट शोन इन फिगर 3.24a। तो मान लो सेल इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करता है। देखिए करंट एक सीरीज है, उसके अंदर इक्वल करंट ही फ्लो करता है। आई फर्स्ट सेल के अंदर भी करंट आई है, सेकंड के अंदर भी आई है, ठीक है। लेट VA, VB एंड VC बी द पोटेंशियल्स पॉइंट A, B एंड C। तो ये पोटेंशियल्स हैं मान लो इनकी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तभी करंट फ्लो करता है। तो सेल की जो ईएमएफ है, जब सेल को सर्किट में जोड़ दिया जाता है तो सेल की एक पोटेंशियल होती है, दोनों टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो, ठीक है। तो पोटेंशियल एट A, B एंड C एंड I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दैम। I करंट फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल। अब फर्स्ट सेल है जो A से B के बीच में लगा हुआ है, A की पोटेंशियल अलग है, B की अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस उनका फाइंड आउट करेंगे। तो उसे हमने AB से रिप्रेजेंट कर दिया, VAB, ठीक है। ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B टर्मिनल है, इनके बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है। तो इसका फार्मूला आएगा VA माइनस VB, मतलब पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B करेंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों की पोटेंशियल का डिफरेंस, इसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो A पे पोटेंशियल है हमारी E1 क्या है? EMF ऑफ द सेल। और दूसरी साइड है माइनस IR1। ये IR1 कहाँ से आया? ये आया दूसरी साइड की पोटेंशियल, ठीक है। तो सेल की पोटेंशियल ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं, दूसरी साइड की पॉजिटिव टर्मिनल की तो पॉजिटिव E1 ही लेते हैं हम, और दूसरे साइड की उसमें से जो VB है हमारी B पॉइंट की पोटेंशियल वो आएगी IR1 हमारी ओम्स लॉ से निकल जाती है, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, तो VB क्या आएगी? R1 क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है हमने, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी अपोज करती है ना फ्लो ऑफ करंट का। तो रेजिस्टेंस को अगर करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पॉइंट की पोटेंशियल निकल जाती है, तो वो सेकंड पॉइंट की हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगी। तो ये तो हुआ हमारे पास VAB। इसी तरह हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल। तो सेकंड सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे पॉइंट है B और C, ठीक है। तो VBC हम यहाँ पे निकाल लेंगे, वो है VB माइनस VC। तो VB की है पॉजिटिव टर्मिनल की तो EMF होती है E2, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसकी वोल्टेज को बोलते हैं, उसकी पोटेंशियल को बोलते हैं IR। तो यहाँ पे सेकंड सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने
R2 से रिप्रेजेंट किया है, तो C की जो पोटेंशियल है वो आ जाएगी IR2। तो VB है E2 माइनस VC है IR2। तो ये हमारे पास VBC आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, या कह लो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल। अब फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इज, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगी, VAC होगा VA माइनस VC। अब VA माइनस C क्या निकलेगा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। यहाँ पे हमने क्या किया, इस इक्वेशन में VB को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, VB को ही ऐड कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो दो इक्वेशन बनाई है हमने, 26 इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है 27। तो इक्वेशन नंबर 26 और 27 का अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास VA माइनस VB और VB माइनस VC होना चाहिए, ताकि हम इनको यूज़ कर सकें। अब इन दोनों इक्वेशन का अगर यूज़ करते हैं तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 माइनस IR1, और VB माइनस VC की वैल्यू क्या आएगी इक्वेशन नंबर 27 से, वो आ जाएगी E2 माइनस IR2। इसमें E1 और E2 को अगर हम कंबाइन कर देते तो आ जाएगा, इस इक्वेशन को ओपन करेंगे जो ब्रैकेट्स को, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लेते हैं R1 प्लस R2। इसका मतलब दोनों की EMF भी ऐड हो जाती है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये सीरीज कम्बिनेशन है। इफ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल सेल बिटवीन A एंड C ऑफ EMF, तो हम अगर इस कम्बिनेशन को एक सेल से रिप्लेस करना चाहते हैं तो उस सेल की EMF क्या होएगी और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होएगी वो निकालना है। तो हम उस कम्बिनेशन जो सेल बनेगा हमारा इन दोनों को कंबाइन करने से, उसकी EMF को हम EQ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो सबस्क्रिप्ट में EQ लिखा हुआ है इसका मतलब है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कंबाइन करके जो फाइनल रिजल्ट आया उसे इक्विवेलेंट कहते हैं। तो E इक्विवेलेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस को भी क्या कह देंगे, R इक्विवेलेंट। मतलब दोनों सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को कंबाइन कर लिया गया तो वो इक्विवेलेंट बन जाती है। तो इक्विवेलेंट एज शोन इन फिगर 3.24b। देन VAC क्या बन जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 28 को अगर देखते हैं तो यही हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कंपेयरिंग 28 एंड 29, 28 और 29 इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो E इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया, कंपैरिजन करके देखो। VAC दोनों के अंदर है इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में देखो E इक्विवेलेंट 29 इक्वेशन का, तो 28 इक्वेशन के अंदर किसके इक्वल आएगा, E1 प्लस E2 के साथ आएगा, इक्वल आएगा। ऐसे ही दूसरा है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, R1 प्लस R2 के। ठीक है, I दोनों के अंदर इक्वल है करंट। इफ n सेल्स ऑफ EMF E1 E2 EN ये अगर कनेक्ट किए जाएं, देखो जैसे हमने टू सेल्स का कम्बिनेशन निकाल दिया, दोनों सेल्स की EMF ऐड होगी माइनस I इंटू दोनों सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होगी है। ऐसे अगर ज़्यादा सेल्स लेते हैं तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट EMF क्या आ जाएगी, देखिए इफ n सेल्स ऑफ EMF E1 E2 एंड EN and of internal resistance R1 R2 Rn respectively are connected in series between A and C, then equivalent EMF E क्या आ जाएगी, E1 प्लस E2 प्लस EN तक। और ऐसे ही इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या आ जाएगी, E R E Q इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Rn। तो इस तरह से इन दोनों की EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है अगर दो सेल्स को हम सीरीज कम्बिनेशन में ऐड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है द इक्विवेलेंट EMF ऑफ ए सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल EMFs। मतलब क्या है कि जब सेल्स को सीरीज में कंबाइन करेंगे उनकी जो इक्विवेलेंट EMF आएगी, इक्विवेलेंट का मतलब टोटल रिजल्ट जो आएगा कम्बिनेशन का वो किसके इक्वल आएगा, दे सम ऑफ
देयर इंडिविजुअल ईएमएफ्स। मतलब हर सेल की ईएमएफ को निकाल के ऐड कर दिया जाता है तो हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल जाएगी पूरे कॉम्बिनेशन की। सेकंड पॉइंट है द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ये भी उसी तरह जैसे ईएमएफ है कि अगर हमने ढेर सारे सेल को सीरीज़ में कंबाइन किया है तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दो तो पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाती है। ठीक है, आगे देखिए एक छोटा सा नोट है। Note that in the series combination of two cells, if negative terminal of first cell is connected to the negative terminal of second cell, अगर नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ रहे हैं तो बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, तो देखिए क्या रिजल्ट निकलता है इसका इक्विवेलेंट। वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, क्या आएगा ई वन माइनस आई आर वन, ये तो वही है। और वी बी सी कितना आएगा, वी बी सी आ जाएगा वी बी माइनस वी सी, और ये नेगेटिव आ जाएगी इसकी एमएफ क्योंकि नेगेटिव को जोड़ा गया पहले माइनस ई टू, और माइनस आ जाएगा आई आर टू दूसरे टर्मिनल की। तो वी ए सी अगर निकाल लेंगे तो वी ए बी प्लस वी बी सी, इन दोनों को कंबाइन करें तो ई वन माइनस आई आर वन प्लस माइनस ई टू माइनस आई आर टू। तो इसको इक्वल करके ब्रैकेट ओपन करके अगर रीअरेंज करें तो क्या आएगा कॉम्बिनेशन में ई वन माइनस ई टू, मतलब ई एम एफ को एक साथ लिख देना है और रेजिस्टेंस को एक साथ लिख देना है, इंटरनल रेजिस्टेंस को आई कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ गया ई वन माइनस ई टू माइनस आई ब्रैकेट के अंदर है आर वन प्लस आर टू। तो ये है कि ई एम एफ तो सब्ट्रैक्ट होगी, दोनों की कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। Then the equivalent EMF of the two cells is E equivalent is equal to E1 minus E2, but equivalent internal resistance is REQ is equal to R1 plus R2। तो ये हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। थैंक यू।